दोस्तों बहुत दिन के बाद बढ़िया बढ़िया मीम्स लेके हाजिर है हम आप लोगों के लिए। रमज़ान स्पेशल मीम्स भी होने वाले हैं इसमें, तो आप लोग एंड तक बने रहना भाई। बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो पहला मीम आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा है? पेट्रोल डीजल के रेट अच्छा 55 रुपये बढ़ गए हैं मतलब भाई साहब पेट्रोल और डीजल में। हाँ ये न्यूज़ मैंने देखी थी। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म होना हो लेकिन पाकिस्तानी आवाम का सब्र जरूर खत्म हो गया है। कल रात जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर आई है, पेट्रोल पंप्स का कुछ ऐसा सीन हो गया था जैसे कि ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हो। गाड़ी भाई ये तो होता है कि पेट्रोल पंप पे अपने आप ऐसा होता है कि एक दिन पहले न्यूज़ आती है कि पेट्रोल के प्राइस 10 रुपये ही बढ़ने वाले होते, तो भी ऐसी भीड़ लग जाती है। हाँ ना, तो 10 रुपए से अगर वो 10 लीटर का भी देखें तो कितना बचा लेंगे पैसा, वो ये सोच के लाता है। पर ये लोग तो क्या भाई, अबे तो ड्रम लेके आए हुए वो अलाउ होगा शायद यार, अपने यहाँ तो अलाउ नहीं है। पर इतना बड़ा ड्रम लेके कौन जाता? सब जाते हैं भाई, भरने वाले सब जाते हैं, देख ले जाही रहे। क्या लाइन में बाइक लाइन में और कुछ लेजेंडरी लोग टैंक भरवा के गए। भाई साहब ये कौन है भाई? अरे भाई साहब ऐसा कौन करता है यार? चलानी है या अपना प्राइवेट पेट्रोल पंप खोलना है, मतलब जहाँ दुनिया वॉर कितनी बड़ी टंकी लेके आ गया। टेंशन में वहाँ हम पाकिस्तानी अवाम का बस एक ही फोकस था कल रात की, भाई टंकी फुल कराओ भाई। सच कहूँ तो पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, अवाम का रिएक्शन सेम होता है। जो मिल रहा है अभी भरवा लो, मतलब सीन चेक करो। ये देखकर तो ऐसा फील हो रहा है कि कल को अल्लाह ना करे पेट्रोल की प्राइस और बढ़ गई तो लोग वाटर टैंक में भी पेट्रोल भरवा लेंगे भाई। भाई ये तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अब तो देख के लग रहा है पॉसिबल है ये बात तो। हाँ वाटर टैंक में भरवाना, टैंकर लेके आओ, ऊपर चढ़ाओ, पानी नहीं पेट्रोल चढ़ाओ। हाँ वो लेके जाएगा ऊपर वाली टंकी में भी चढ़ा लेगा, नीचे वाली में भी चढ़ा लेगा, फिर वापस भरने चले जाएगा। वापस भरने चले जाएगा। अब इसमें पानी भर लो धो के। पानी नल से यूज नहीं करेंगे, पानी हम हाथ से यूज करेंगे और पेट्रोल नल से बहुत यार। सीधे 55 रुपये बढ़े यार। हाँ 55 रुपये बहुत, 10 रुपये 20 रुपये भी, सीधे 55 बहुत ज्यादा। इंडिया के तो 10 रुपये बढ़े। इंडिया में बढ़े ही कहाँ भी। हाँ नहीं मतलब ये अगर देखा जाए तो इतनी भी बड़ी, पर हाँ यार कहने को तो है ना 55 रुपये कहलाना तो है ना, वहाँ की तो करेंसी यही है ना, उनके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ी है। सही बात है, तो है बात तो है यार, पैसे तो बढ़े। बट ये कि हमारे यहाँ ड्रम वगैरह अलाउ होना बंद हो गए। एटलीस्ट हमारे स्टेट खुले में नहीं देते हैं, हमारे स्टेट में तो नहीं देते हैं, एटलीस्ट हमारे शहर में तो नहीं देते हैं कि बोतल में भर दिया। अरेंज मैरिज क्या करती है यार, दिखते चलते के लिए चल जा। लव मैरिज क्या करती है? देखा पानी गिर जाता, मैं बात कर रहा हूँ, समझ नहीं पड़ती तेरे को। पता नहीं करना है भाई लव मैरिज, अब बताओ। वैसे आजकल अरेंज मैरिज का भी सेम ही हाल है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई बताना यार, लव मैरिज वाले हमने नहीं किए तो हमको मालूम नहीं है इस बारे में अच्छे से। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के किनारे पर है, लेकिन फरजाना रुखसाना शबाना की मस्तियां भी नंबर 1 लेवल पे ये ठुस गई। लकी मन में जाके अपनी लक आजमाने। मोहतरमा क्या हुआ, वो क्या रहा है, ये जंगे चल रही है बम्बारूदी, ये अपना ले लें, पहले सूट ले लें ईद का, और फिर सब सही है जो भी हो जाए। इन्हें तो जंग के लिए भी नया सूट चाहिए होगा, ऐसी हवा में भैया भाग आ जाओ। दीवानी मोहतरमा मोहल्ले या आपकी नानी का घर है जो सब उठ के चल दी। क्या हुआ, रमजानों में बड़ा सवाब का काम हो रहा है, बंद कर दो बदतमीजी, बाज आ जाइए। मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। शबाना रुखसाना ये अच्छा था, साथ में ये भी अच्छा था कि ये तो जंग के लिए भी नए कपड़े ये हाल है। अरे भाई ए डोबी, ये एआई नहीं है लेकिन तू पक्का एआई है, आधी इंटेलिजेंट। आजकल ये सीरियल की क्लिप बहुत वायरल हो रही है, अनुपमा की है ना। ये बहुत बड़ा सीरियल है, पहली बात तो इंडिया के लिए। दूसरी बात ये कि इसकी क्लिप्स अब ऐसा हो गया कि वो सैवेज मूवमेंट हो या ना हो, उसको सैवेज मूवमेंट बना दिया जाता है। वो सालों से इसके जो क्लिप्स है ना वो वायरल होते आए हैं, लेकिन अभी एआई आ गया है या फिर शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम ज़्यादा वायरल कर रहा है चीज़ों को, तो ज़्यादा वायरल कर रहा है उस चीज़ों को। अभी शायद हो सकता है ये सीरियल एक टाइम पे अच्छा जा रहा था, मतलब लोग पसंद भी करते, लेकिन अब क्रिंज कैटेगरी में आता जा रहा है। हाँ अब क्रिंज के लिए पसंद करते हैं इसको कि चलो कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिस पर अपन हंस सकते हैं या ये मीम बना सकते हैं। मीमर्स के लिए धंधा बन गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट रमजान आफ्टर मैरिज। क्या बन रहा है इफ्तारी में? अरे यार छोड़िए, सब घर पर हैं, कोई देख लेगा। और यार क्या बन रहा है इफ्तारी में? छोड़ो यार, मुझे खा लो। यहाँ मैं इफ्तार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ रोमांस चढ़ा हुआ होता है, जब देखो आके हाथ पकड़ लेते हैं। वहाँ बच्चे रो रहे हैं सुबह से, यहाँ कोई हेल्प नहीं है, बैठे जाके वहाँ आराम से।
गुस्सा फिर भी नहीं हो पाया उनसे इतना। ये तो बहुत इजी था, तो बहुत इजी वाला था। दैट वन टर्की गाय इन रमजान। ऊपर से इतनी प्यास लग रही है मुझे। प्यास लग गई मुझे। मुझे भी इतनी प्यास लग रही है, रोजा है मतलब। फातिमा तुमने रोजा नहीं रखा? नहीं। क्या? क्यों नहीं रखा रोजा तुमने? फातिमा तुमने रोजा नहीं रखा? मेरी तबीयत खराब। तबीयत तो मेरी भी खराब है, मैंने तो रखा है। आज रोजा नहीं रखा मैंने। ना माफ करो यार, फातिमा का आज रोजा ही नहीं है, आपको पता? मेरी मर्जी में रखूं या ना रखूं। ये तो तबीयत खराब है, कोई दवाई शवाई चाहिए? मैं नहीं थैंक यू सो मच, आप बस अपने काम से काम लीजिए। मैंने तो रखा है, मतलब तुमने क्यों नहीं रखा? ये क्या सीन है? मेरी मर्जी नहीं रखा आज मैंने रोजा। बड़ी बात है, मतलब क्या मतलब क्या आज रोजा नहीं है मेरा? फातिमा ये क्या सीन है? मतलब रीजन उसको पता है, जबरदस्ती उससे बात निकलवाना चाह रहा है, जबरदस्ती ये चाह रहा है कि वो खुद बोल दे कि क्यों मैंने रोजा नहीं रखा। हद होती है। नहीं रखा तो नहीं रखा। मर्द बनो रोजा रखो, बड़ी हुई बात है। काहे की? 26 तो सन तो बता दिया, महीना तो अल्लाह ही जानता है। मैंने फिलहाल 27 नहीं लगेगा। 27 नहीं लगेगा? नहीं। ओ भाई ये अंकल मारने पे लगे हुए भाई, अपने को खत्म कर। और डरा दिया इन्होंने तो। 27 लगेगा ही नहीं बोल दिया है। ये अंकल नहीं मानने वाले भाई, कुछ भी हो जाए। 26 लग गया भाई, लगा है अभी, 26 खत्म थोड़ी हुआ है। ये अलग ही भाई डर का माहौल बना हुआ है। जो भी गुनाह करे तौबा कर लो अभी से भाई। जिस तरह के आसार दिख रहे हैं दुनिया में। हाँ अभी तो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहा है वर्ल्ड। हाँ। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 में गलती से किसी एक बंदे ने न्यूक्लियर छोड़ दिया तो पूरी दुनिया खत्म है भाई। क्योंकि सबके पास ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट के पास, सब दूर से सबके पास है। एशिया के पास भी है, यूरोप के पास भी है, अमेरिकन के पास भी है, सबके पास है भाई। कोई भी कुछ भी छोड़ सकता है। 2-4 कॉन्टिनेंट तबाह हो गए तो हो गया काम खत्म है फिर दुनिया। चलो आगे देखो। आपकी बीवी कहना नहीं मानती हो, इतने ध्यान से न सुनो, बीवियां किसी का कहना नहीं मानती। मुझे लगा कि ये बंदा शायद बताएगा कि तो आप ये करिए। तो सच में भी तो अपन कितना ध्यान से सुन रहे थे। नाइस। उन्होंने बोला इतना ध्यान से मत सुनो उसकी। मस्त मस्त जोक मारा रे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब सब खैरियत? और अब हम 10, 20, 25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर्स की बात करेंगे। हम इंडिया। अच्छा ईद की शॉपिंग। ईद की शॉपिंग पे तो भाई अलग ही खर्चे रहते हैं बहुत खतरनाक। फीमेल्स के तो यार साल का सबसे बड़ा खर्च। अपना तो बस कुर्ता पजामा ले लिया, टोपी ले ली, नहीं खत्म हो गया खत्म। और इनका पता नहीं। और कई बार तो भी सोचते हैं यार पड़ा तो है यार, पिछले 3-4-6 महीने पहले तो बनवाया था, उसमें भी ये सोचने लग जाते हैं कई बार। लेकिन फिर घर वाले बोलते हैं अबे ईद है, फिर हाँ ठीक है टिकटें बनवा रहे हैं। और बाकी फीमेल्स का तो देखो भाई, चूड़ियाँ अलग, मैचिंग चप्पल अलग, मैचिंग दुपट्टा अलग, ऊपर से उस पर लेस लगाने का खर्चा अलग ही है। ऊपर से 27 सबका अलग कपड़ा पहनना है। हाँ, वो अलग ईद नया। का अलग कपड़ा पहनना, और बीच में कोई इवेंट आ जाए, कहीं रोजा अफ्तार हो जाए तो उसका कपड़ा अलग। खतरनाक सीन है। हम इंडिया वालों से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमसे जंग ही कर लें। ये मैच आज हमारी बस की बात नहीं है। सीरियस क्यों हो रहे हैं आप? मैं सीरियस नहीं हो रहा। इट्स अ जोक। देखें आप मुझे पहली दफा मिली हैं, आपको नहीं पता चलेगा कब मैं सीरियस हूँ कब मैं नाराज हूँ। मुझे पता करके करना भी क्या है। एग्जैक्टली। आप भी मैरिड, हम भी मैरिड, करना क्या है? आप भी मैरिड, हम भी मैरिड। और फिर बाकी यार शोएब मलिक को गंदा रोस्ट कर दिया। मतलब शोएब मलिक का मैंने देखा है सेवेज मोमेंट बहुत सारे। शोएब मलिक का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो एक्ट्रेस है उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अच्छी एक्ट्रेस है। उन्होंने क्या कुछ तगड़ा आंसर दिया, तगड़ा ही आंसर दे दिया। मुंह बंद कर दिया, बोलती बंद कर दी लिटरली शोएब मलिक की। ओ भाई इन्होंने ही बना दिया बालों से पकड़ के चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी, तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, भगा भगा कर मारूंगी, जूता भिगो के मार। भाई हीरा मानी भी मतलब ट्रेंड में पार्ट ले लिया। जूता भिगो के मार। ये बंदा इंडिया के आधी महिला समाज को देशद्रोही साबित करके मानेगा। यार अभी हम फजर वक्त से मूव ही नहीं हुए थे, तब तक इन्होंने कामयाब को लॉन्च कर दिया। वाह। और इस बंदे ने प्रॉपर बताया है कि हाई स्टैंडर्ड क्या होता है अपनी पसंदीदा औरत के लिए। सो नाउ वी कांट सेटल फॉर लेस।
यस, ये बंदा इतना परफेक्ट है ना कि अगर परफेक्ट का डेफिनेशन होता ना तो इससे ही जाता। कश्मीर तो हमारा है ही, अब शांति से कमैर को भी हमारा कर दो। और हाँ, मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आपने इसकी आईडी बैन करवाई है ना, ठीक वैसे ही इसके सारी पोस्ट रील इंडिया में बैन करवा दो, नहीं तो आपकी इंडिया की आधी लड़कियां अपने फिक्शनल वर्ल्ड में इसको अपना पति मान चुकी हैं। भाई साहब सच में बिलाल अब्बास का क्रेज नेक्स्ट लेवल हो रखा है इस वक्त इंडिया में, क्योंकि इश्क मुर्शिद भी बहुत ज़्यादा वायरल गया था इंडिया में, बहुत पसंद किया था, और साथ में मेरी ज़िंदगी तू भी उतना ही ज़्यादा है, और साथ में लड़कियों का भी, मतलब हानिया आमिर का क्रेज़ भी लड़कों में बहुत ज़्यादा हो गया है। और ऊपर से कामयार का जो कैरेक्टर है वो तो आजकल हर किसी को पसंद आता है। ये टॉक्सिक से कैसे वो बीवी का बिल्कुल पसंद आने पर क्या हो जाता है, कैसे चेंज हो गया वो, कि उसकी पसंद के लिए कैसे हो गया, कैसा टॉक्सिक सा बंदा था और फिर वो कुछ पसंद आया उसको तो उसकी पसंद के लिए क्या हो गया। तो वो कैरेक्टर एक्चुअली वुमेन्स या गर्ल्स अपने सपने में सोचती है कि ऐसा कोई पति जो मेरी बस कहने पे चले, मैं कह दूँ ये नहीं करना तो नहीं करे, मैं बोलूँ तो नहीं उठेना तो ना उठे, तो और वो बंदा ऐसा बन गया था। तो ड्रीम होता है लड़कियों का। तो बंदे ने वो साबित करके दिखाया, वो कैरेक्टर बन गया। चलो नेक्स्ट। पूरा इंडिया कामयार के लिए पागल हो चुका है। मुझे लगता है अकेला कामयार यानी कि बिलाल अब्बास पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा। कल से लेके आज तक इंडिया के अंदर तकरीबन 10 लाख रीलें वहाँ के लड़के और लड़कियां बना चुके हैं। लड़कियां कह रही हैं कि हमारा क्रश है, हमें ऐसा लड़का चाहिए और ऐसा प्यार चाहिए। और सर लड़के उससे जेलस होकर रील्स बना रहे हैं कि भाई तू हमारी जान छोड़ दे, कहाँ बीच में तू आ गया। लड़कियों का कहना है कि हमें ऐसा प्यार चाहिए जैसे कामयार जो है वो हानिया आमिर से करता है। कुछ लड़कियां कह रही हैं कि सर हमें शादी करनी है तो सिर्फ कामयार जैसे लड़के से करनी है। कई अपने बॉयफ्रेंड को टैग कर रही हैं कि अगर प्यार करना है मुझसे तो ऐसा प्यार करो वरना यहाँ से भाग जाओ। पूरे इंडिया में ये भी ट्रेंड कर रहा है। जब इस ड्रामे में उनकी शादी टूटती है तो वो कह रहे हैं कि शादी पाकिस्तान में टूटी है, लेकिन रो और दुखी पूरा इंडिया हो रहा है। पूरे इंडिया के जेंजीज ने ये मुहिम चला दिया है कि हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की जो इंस्टा आईडीज हैं उनको अनब्लॉक किया जाए। आपको पता है जंग के दौरान सारी आईडीज एक दूसरे के मुल्कों में ब्लॉक कर दी गई थी। आप देखेंगे एक पाकिस्तानी ड्रामे हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के ड्रामे ने पूरे इंडिया यानी और पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल आग लगा दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में लगा दी तो ये भी झूठ नहीं होगा। रीजन बड़ी सिंपल है, जेंजीज ने इस स्टोरी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। जब भी कोई आप ऐसी स्टोरी मार्केट में देंगे जिससे बच्चे आजकल के यूथ आजकल की कनेक्ट करेगा, वो ड्रामा इस तरह मिलियन और बिलियंस में जाएगा, वो इस तरह वायरल होगा। एक बंदा जितना फर्क डाल सकता है आपने सिर्फ स्टोरी से समझना है। शहनाज गिल इंडिया के एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि एक ड्रामा पाकिस्तानी चल रहा है, मैं उससे तो ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, उसका जो गाना है OST में उसके साथ भी ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, आप लोग ये ड्रामा लाजमी देखें। पूरे इंडिया ने देखा है और पूरा इंडिया कल से क्रेजी हुआ पड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सैटरडे और फ्राइडे आएगा और हम इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स देखेंगे। आप सर सिर्फ देखेंगे एक अच्छा ड्रामा पर पूरी दुनिया आपकी गुन गा रही है। सर पाकिस्तान में इससे भी बड़े बड़े हीरे बैठे हुए हैं, जिसके अंदर नुमान इजाज है, जिसके अंदर सबा कमर है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं देख रहे। भाई ये बात तो सच है कि इंडिया में लड़कियां तो छोड़ो सेलिब्रिटीज तक भी इस ड्रामा को देख रहे हैं, और सिर्फ शहनाज गिल नहीं, और भी मैंने लोगों की स्टोरीज देखी है यार, और तो बोल नहीं रहे, वो भी देख रहे हैं। हाँ, और लड़कियां तो सच में एक के बाद एक रील बनाती जा रही है, स्पेशली कामयार को लेके। मुझे शायद याद है एक बार अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था मुझे पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक्चुअली में ये ड्रामाज देखते हैं एंड बहुत कुछ सीखते भी हैं सही उनसे। और ये चीज़ हमारे इंडिया ड्रामा कंपनी का है रवि दुबे, उन्होंने एक कंपनी खोली ड्रामा बनाने की, वो लगभग वैसे ही ड्रामा बना रहे हैं जैसा कि पाकिस्तानी ड्रामा बनते हैं, लिमिटेड स्टोरी के साथ में। सही बात है। उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला ड्राबियाता, ड्रीमियाता, ड्रामायाता, ऐसा कुछ। तो उस पे वो ड्रामा ला रहे हैं जो लिमिटेड स्टोरी के साथ है। हाँ, छोटे कम एपिसोड के ड्रामा, मतलब जो पाकिस्तान कर रहा है वही चीज़ वो यहाँ पर इंडिया में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेके आया। और एक्चुअली में क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा अच्छी है तो उनके ड्रामे सच में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सही है। और रियलिस्टिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तानी ड्रामा ने एक नया रिवोल्यूशनरी, और खास करके ये वो ड्रामा अलग ही जा रहा है भाई, ये तो बात है। चलो आगे। गाइस, एक तरफ पाकिस्तानी ड्रामा में मेरी जिंदगी है तुम्हें कामयार और आयरा का पैचअप नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ यहाँ इंडियन सीरियल में अनुपमा देवी माता बन गई है। लो भाई, ये कहाँ पहुँच गए सीरियल। और क्योंकि सास भी बहू थी में उसको तुलसी को कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन। भाई बड़े बड़े संत भजना नंदी इतना भजन करने के बाद भी उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। वासुदेव कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं उसको, हर एपिसोड में हो रहे हैं, हर पल पल उसको दिखाई देते हैं वो। और मंगल लक्ष्मी में तो भाई वो
क्या नाम है उसका, लक्ष्मी में तो देवी अंदर ही आ गई, मतलब वो अरे खुद ही भाई। बन गई माता। क्या होगा भाई दुनिया का। भाई लिटरली यार सच में इंडियन सीरियल जब चलना बंद होते ना तो कुछ भी मतलब उनका कुछ जॉनर भी चेंज कर देते, genre change कर देते हैं। फैंटेसी में उसको तब्दील कर देते। ये बात तो मैंने देखी है। अपना बहुत सारे ड्रामाज हैं, इंडियन ड्रामाज जिनको हम इंडियन सीरियल्स कहते हैं। इंडियन सीरियल्स में शुरू से तो ऐसा होता आया है कि उनकी स्टोरी कुछ और लेके चल रही है, अब सोचते हैं स्टोरी तो खत्म हो गई, अब क्या करें, एक काम करते इसका जॉनर ही चेंज कर देते हैं। ससुराल सिमर का ही ले लो, वो शुरू हुआ था एक नॉर्मल स्टोरी से, घर परिवार की स्टोरी से, और बहुत प्यारी स्टोरी चल रही थी। फिर अब वो स्टोरी खत्म हो गई तो सोचा अब क्या करें, चलो एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं, इसको मक्खी बना देते हैं, इसको ये बना देते हैं, इसको भगवान की प्रेमी बना देते हैं, इसको ये बना देते हैं। भाई क्यों इससे अच्छा तुम उसी एक्टर्स को लेकर नया सीरियल बना दो यार, नया सीजन बना दो यार, उसका नया नाम से बना नया सीजन नई स्टोरी के साथ बना दो, नई कुछ थोड़ा बहुत मैचअप लेके नई स्टोरी के साथ बना दो। नहीं कि नहीं, आपको वही करना है। ससुराल सिमर का 2 बनाया लेकिन उसके अंदर से वही स्टोरी डाल दी, 3 बनाया लेकिन स्टोरी वही डाल दी। सही बात उस लेकिन चलता जाता है फिर कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है, जैसे कि बहुत सारे शोज़ हैं। लेकिन हाँ, कुछ पुराने शोज़ हैं जिनकी अब याद आती है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए थे, लाइक कुमकुम, कसौटी ज़िंदगी की, वो लिमिटेड स्टोरी के साथ आए थे, जबकि उन्होंने भी उन शोज़ में भी टाइमलेस और ये सब चीज़ें थी। उस टाइम सबसे लॉन्ग चला था क्योंकि सास भी कभी बोलती, वो आज भी चल रहा है, वो तो 1000+ गया था, पर आज भी चल रहा है, अब वापस आ हो गया। तो इस हिसाब से कहा जाए तो कह सकते हैं वो खत्म ही नहीं हुआ। सबसे बेस्ट शो है टीवी इंडस्ट्री का भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसको रिपीट मोड में कितने एपिसोड बना दो, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि वो करंट टाइम के हिसाब से स्टोरी को चेंज करते रहते हैं। मतलब आज भी क्या है, होली आने वाली है तो होली के हिसाब से स्टोरी आ गई, और आज के टाइम के हिसाब से डेली व्लॉग की तरह डेली व्लॉग की तरह हो गया है वो, क्योंकि वो टाइम के हिसाब के साथ साथ चल रहे हैं। मोबाइल उसमें वो कीपैड मोबाइल से टच मोबाइल, टच से एंड्रॉयड मोबाइल और स्मार्ट वॉच तक आ गए वो। उस ड्रामा में भी वो इस तरह से उन्होंने डेवलप किया उस चीज़ों को। तो बस यही ड्रामा है जो हम लोगों को पसंद आया है इतने सालों तक। बाकी तो सब ड्रामा ही लगे और हमने टीवी सीरियल्स देखना छोड़ दिए। बाकी आप बताना भाई आपको आज के मीम्स कैसे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।